हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में, और आज के इस वीडियो में बात करेंगे घोष और अघोष के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घोष का अर्थ क्या होता है। घोष का सामान्य अर्थ होता है कंपन या झंकार। घोष का सामान्य अर्थ होता है कंपन या झंकार। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं झंकार या घोष की दृष्टि से व्यंजन वर्णों के भेद। तो झंकार या घोष की दृष्टि से व्यंजन वर्णों के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला हमारा अघोष व्यंजन और दूसरा है सघोष व्यंजन। तो सबसे पहले हम अघोष के बारे में चर्चा करेंगे कि अघोष व्यंजन क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्त, थोड़ा सा हम अघोष व्यंजन की परिभाषा को समझने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं अघोष। अघोष का जब विच्छेद करेंगे अ प्लस घोष, अ का मतलब होता है कम या थोड़ा, और घोष का मतलब होता है झंकार या कंपन। तो दोस्तों, इसी से परिभाषा हम बना लेते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ कम झंकृत होती हैं उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। सामान्य सी भाषा में समझे दोस्तों, तो जिन वर्णों को बोलने में स्वर तंत्रियाँ कम झंकृत होती हैं, यानी जिन वर्णों के बोलने में स्वर तंत्रियाँ कम झंकृत होती हैं, कम झंकार उत्पन्न करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम अघोष व्यंजन कहते हैं। तो आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गया होगा। आप लोग इसी तरह से याद कर लीजिए, अघोष, अ का मतलब होता है कम और घोष का मतलब होता है झंकार या कंपन। तो जिनको बोलने में स्वर तंत्रियाँ कम झंकृत होती हैं उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। आइए अब देखिए, अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अघोष व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 13। अघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 13। उसके बाद नेक्स्ट पे प्रत्येक वर्ग का, अब देखिए वर्ग में कौन कौन से वर्ण अघोष होते हैं, कौन कौन से सघोष होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और स यानी तीनों जो स होते हैं, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत से, ये तीनों क्या होते हैं? हमारे अघोष होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं, और तीनों से क्या होते हैं? अघोष होते हैं। चलिए आइए वर्ग के माध्यम से इसको समझ लेते हैं कि कौन कौन से अघोष होते हैं और कौन कौन से सघोष होते हैं। यहाँ पे देखिए क वर्ग, यहाँ पे च वर्ग, यहाँ पे ट वर्ग, यहाँ पे त वर्ग, यहाँ पे प वर्ग। क वर्ग जब कहेंगे तो क ख ग घ अंगा, यानी क वर्ग के लाइन में जितने भी वर्ड आएंगे सब क्या हो जाएंगे? क वर्ग में हो जाएंगे। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होंगे? अघोष होंगे। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क्या होंगे? अघोष होंगे। ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण दूसरा वर्ण अघोष, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, पहला वर्ण दूसरा वर्ण, पहला वर्ण दूसरा वर्ण, यानी ए पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क्या होंगे? अघोष। और तीनों तीनों स यानी ए सभी क्या हो जाएंगे? अघोष वर्ण या अघोष व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? अघोष व्यंजन होते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सघोष। दूसरा क्या है हमारा? सघोष। अब सघोष का परिभाषा समझने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि स और घोष, यानी विच्छेद करेंगे तो स प्लस घोष हो जाएगा। तो स का अर्थ होता है सात या ज़्यादा, और घोष का मतलब होता है झंकार या कंपन। तो दोस्तों, अब देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ अधिक झंकृत होती हैं उन्हें घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। घोष और सघोष दोनों एक ही वर्ण का नाम है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। घोष पूछे या सघोष पूछे तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो जिन वर्णों को बोलने में स्वर तंत्रियाँ अधिक झंकृत होती हैं उसे हम क्या कहेंगे? घोष या सघोष व्यंजन कहेंगे। आइए देखते हैं, सघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 31 होती है। अब इसी 31 में स्वर और व्यंजन सभी मिला के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण सभी मिला के क्या होते हैं? 31 होते हैं। देखिए, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष। आपको स्वर को याद करने के लिए देखिए, स से क्या होता है? स्वर होता है, और स से क्या होता है? सघोष होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि सभी जो स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और
अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, सघोष, और अंतस्थ व्यंजन के साथ है वर्ड। वहाँ पे अघोष में हमने स तीनों स को पढ़ा था, है को छोड़ दिया था, और ये है जो होते हैं आ जाएंगे हमारे सघोष व्यंजन में। तो देखिए सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन, यानी सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन और है, ये सभी क्या होते हैं हमारे सघोष होते हैं। तो आइए वर्ग के माध्यम से समझ लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड होते हैं। देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बता दें कि सघोष में सघोष व्यंजन, देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होंगे, सघोष होंगे। क्या होंगे, सघोष होंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं, सघोष होते हैं। आइए देखते हैं आप वर्ग के माध्यम से, इक वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का, अब इसको तो हम छोड़ देंगे, इसको तो आप लोग पढ़े हैं, ये क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं। आप लोगों ने इसको पढ़ा है कि ये दो पहला वर्ड और दूसरा वर्ड क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और पांचवा वर्ड क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो ये भी तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड, ये भी तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड, यानी ये सभी क्या हो जाएंगे, तीसरे वर्ड, चौथे वर्ड और पांचवें वर्ड क्या हो जाएंगे हमारे, सघोष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे सभी स्वर सघोष होते हैं, अंतस्थ व्यंजन और है क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे क वर्ग में ये तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, ये पांचवा वर्ड, च वर्ग में यह तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड, इसी तरह से इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, इसी तरह से तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड, इसी तरह से प वर्ग में तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड। ये सभी तीसरे वर्ड, चौथे वर्ड और पांचवें वर्ड हैं, इसलिए ये सभी सघोष हो जाएंगे। और साथ में ही अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और इसके साथ में है। देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लगाए, हम अक्सर ये पूछ लेता है कि है वर्ड का उच्चारण स्थान है, तो आप कहेंगे सघोष है। और सभी स्वर, ये जितने हमारे 11 स्वर होते हैं, ये सभी क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। तो अब देखिए इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई, 31 हो गई। तो आप लोगों ने सघोष और अघोष के बारे में समझ ली। तो आइए सघोष और अघोष से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो पढ़े हैं उसको कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछेगा कि इनमें से कौन से वर्ड घोष वर्ड हैं, घोष या सघोष। आपसे जब पूछे घोष वर्ड तो जान लीजिए सघोष। इनमें से कौन से वर्ड घोष वर्ड हैं, तो आप लोगों को हमने बताया है कि घोष वर्ड में तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ड क्या होते हैं, ये हमारे तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड घोष वर्ड होते हैं। तो देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड क्या होते हैं, स है, ये तो आप पढ़े हैं कि अघोष होते हैं। ये पहला वर्ड है, ये भी नहीं होगा, सॉरी यही होगा उत्तर, क्योंकि देखिए ये तीसरा वर्ड, ये चौथा वर्ड, ये पांचवा वर्ड, ये प वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड है, इसलिए हमारा सघोष वर्ड ये हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा वर्ड सघोष वर्ड है। देखिए यहाँ पे घोष पूछा, अब यहाँ पे सघोष वर्ड पूछ लिया है कि इनमें से कौन से वर्ड सघोष वर्ड हैं। तो आप बताइए इनमें से कौन से वर्ड सघोष वर्ड हैं, है, स, क और च। तो सघोष के लिए तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड होना चाहिए, जो कि ये आप अघोष में पढ़े हैं। ये पहला वर्ड है, ये भी पहला वर्ड है, इसलिए ये वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, सघोष वर्ड हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड और दूसरा वर्ड क्या होता है, सघोष होता है, अघोष होता है, सघोष होता है कि घोष होता है, अघोष होता है, ए और बी होता है, ए और बी दोनों होता है। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान से करिएगा। देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों दिया है, और ए और बी दोनों एक ही चीज़ें हैं, घोष और सघोष हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड हम आपको बताए हैं कि अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष होते हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ड का पहला और दूसरा वर्ड अघोष वर्ड हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए श वर्ड होते हैं। हमने शुरू में पढ़ाया है कि तीनों स क्या होते हैं, तीनों से क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तीनों से क्या होते हैं, अघोष होते हैं, इसलिए स वर्ड होते हैं। सघोष, अघोष दोनों कोई नहीं, तो दोनों मत लगाइएगा, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। स वर्ड होते हैं, अघोष वर्ड होते हैं। आइए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्न में से
कौन से वर्ण घोष वर्ण हैं? कौन से वर्ण घोष वर्ण हैं? तो घोष के लिए आपको याद होना चाहिए तीसरा, चौथा, पाँचवा। घोष या सघोष पूछे तो तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण होना चाहिए। तो घोष के लिए तो क ये पहला वर्ण आ गया, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। च ये भी पहला वर्ण आ गया। प ये भी पहला वर्ण आ गया, इसलिए य, र, ल ये तीनों क्या हो जाएंगे? हमारे घोष वर्ण हो जाएंगे। और ये आ गया छठवां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है, अल्पप्राण होता है, सघोष होता है, महाप्राण होता है। तो आपने पहला और दूसरा तो पढ़ ही लिया कि पहला वर्ण और दूसरा वर्ण क्या होता है? हमारा अघोष होता है। तो तीसरा, चौथा और पाँचवा वर्ण हमारा क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।